एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ईस्टर को सोते हुए देखते हैं। नॉर्थ चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लेट हो रहे हैं और फिर वो ईस्टर को जगाता है। बट ईस्टर बोलता है मुझे और सोना है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर को जगाता है और वॉशरूम में भेजता है शावर लेने के लिए। ईस्टर अंदर से बोलता है कि मुझे सोना है। नॉर्थ बोलता है तुम अंदर सो मत जाना, जल्दी आओ बाहर, हम लेट हो रहे हैं। अगले सीन में हम ईस्टर और नॉर्थ को स्कूटी पर यूनिवर्सिटी जाते हुए देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर को ड्रॉप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी ईस्टर के पास फ़ोन आता है और बोलता है तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है। ईस्टर बोलता है क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रही है। फिर वो फॉर्म के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो फ़ोन बताता है कि वो किसी लड़की को छोड़ने गया है, मेरे को पिक करने की बजाय। ईस्टर पूछता है तुम कैसे आए, तो फ़ोन बोलता है मैं खुद से ही आ गया। फिर वो दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि फॉर्म छुप कर क्लास में घुस रहा होता है और फिर वो ईस्टर और फ़ोन के पास जाकर बैठ जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद फॉर्म वही इंटरव्यू जिसमें हिल ने ईस्टर के बारे में बताया था वो वीडियो ईस्टर को दिखाता है। वो वीडियो देखकर ईस्टर की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फ़ोन बोलता है ये वीडियो देखकर तो मैं ब्लश कर रहा हूँ। ईस्टर को देखकर फॉर्म टीज करते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें जुझाते हैं। तो फॉर्म पूछता है क्या हुआ, तो ईस्टर बोलता है क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि हिल जिसके बारे में बात कर रहा है वो मैं ही हूँ। फ़ोन बोलता है कुछ नहीं होगा और इस बारे में तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईस्टर के पास हिल का मैसेज आता है। वो पूछता है और बोलता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू वाला वीडियो देख रहा हूँ। हिल बोलता है अच्छा तो तुमने देख लिया। ईस्टर हाँ बोलता है और कहता है तुम्हें किसने अलाउ किया ये सारी बातें कैमरा के सामने बोलने के लिए। हिल बोलता है तुम ब्लश कर रहे हो, तो ईस्टर मना कर देता है। बट रियलिटी में तो ईस्टर बहुत ब्लश कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। हिल बोलता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारा चेहरा अभी पूरा लाल हो रखा होगा, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता था। ईस्टर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। हिल बोलता है मैंने वैसे वीडियो में ही बोल रखा था बट मैं तुमसे फिर बोलना चाहता हूँ। ईस्टर पूछता है क्या, तो हिल बोलता है आई मिस यू। ये सुनने के बाद तो ईस्टर की खुशी संभल ही नहीं रही होती है। हिल पूछता है अगर तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई है तो हम कहीं चले खाने के लिए। ईस्टर हाँ बोलता है। उसके बाद हम ईस्टर को देखते हैं कि वो बात ईस्टर नोटिस करता है तो वो उठ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम हिल और ईस्टर को एक कैफ़े में देखते हैं। वो दोनों अपना ऑर्डर देते हैं। तभी पीछे से दो लड़कियों की आवाज़ आती है। वो हिल को देखते हुए बोलती हैं ओह कितना हॉट है, एकदम मॉडल की तरह है। तभी दूसरी लड़की बोलती है थोड़ा धीरे बोलो, मैं अभी भी उन दिनों को मिस करता हूँ जब मैं तुम्हारे कैफ़े आता था, पहले लेता था। तो ईस्टर बोलता है इसका मतलब तुम मेरे कैफ़े पहले से आते हो जब तुम मेरे को जानते भी नहीं थे। ये सुनकर हिल बात को चेंज करने के लिए ईस्टर को केक खिलाता है और ईस्टर भी बात को पूछना भूल जाता है। उसके बाद जब वो दोनों कैफ़े के बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वो हिल को बोलता है कि आपके ग्रैंडपा आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उसके बाद हम सीधे रात का सीन देखते हैं। ईस्टर अपने बालकोनी में खड़ा होता है। नॉर्थ बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। ईस्टर नहीं सुनता है। नॉर्थ बोलता है कि जब अंदर आना तो बंद कर देना गेट, और उसके बाद वो शावर लेने चला जाता है। ईस्टर हिल को कॉल करता है बट हिल कॉल नहीं उठाता है। फिर वो मैसेज भी करता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अचानक से कहाँ चले गए, सब ठीक है ना, जब तुम फ्री होना तो मुझे कॉल बैक करना। बट हिल का कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ईस्टर सोया होता है। नॉर्थ बोलता है तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो ईस्टर बोलता है नहीं आज मेरी कोई क्लासेस नहीं है। नॉर्थ बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ और शायद मैं लेट आऊँगा। ईस्टर बोलता है ठीक है। फिर वो ईस्टर के पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कल से तुम सही नहीं लग रहे हो। ईस्टर बोलता है हाँ मैं ठीक नहीं हूँ। नॉर्थ बोलता है हिल के कारण, तो ईस्टर हाँ बोलता है और बताता है हिल कल अचानक चला गया था। उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया, कॉल किया बट उसने रिप्लाई नहीं किया। नॉर्थ बोलता है तो तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। ईस्टर हाँ बोलता है। नॉर्थ बोलता है और तुम्हें इस बात का भी डर है कि वो तुम्हें दोबारा छोड़ के चला जाएगा। ईस्टर हाँ बोलता है। इससे पूछता है क्या ये गलत है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो नॉर्थ बोलता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ पहले ये एक बार हो चुका है और ये नॉर्मल है कि तुम ऐसे सोच रहे हो। तुम ओवर थिंकिंग मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम हिल से बात नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें उसके दोस्तों से पूछना चाहिए। ईस्टर बोलता है ठीक है। नॉर्थ बोलता है तुम ज़्यादा मत सोचना और हाँ मुझे मिस मत करना, हिल को मिस करना। ये बोलकर वो चला जाता है। बट ईस्टर अभी उदास ही होता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है बट कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टर जो से मिलने जाता है और हिल के बारे में पूछता है, तो जो बताता है कि हमें भी कुछ नहीं पता है, मैं तो तुमसे पूछने वाला था कि तुम्हें कुछ पता है या नहीं।
तो ईस्टर बताता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है, बस जाते हुए हिल ने बोला था कि तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो पूछता है हिल ने ऐसा कहा था, तो ईस्टर हाँ बोलता है। जो बोलता है अगर हिल ने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा तो वो आ जाएगा वापस। ईस्टर बोलता है सच्ची? तो जो बोलता है हाँ। अगले सीन में हम ईस्टर को देखते हैं, वो हिल को नॉन स्टॉप बहुत सारे मैसेजेस भेजता है, जैसे तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तुम मुझे अपडेट करो, तुम्हें पता भी है सब कितने चिंता में है, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, अगर तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया 2 घंटे में तो मैं तुमसे और गुस्सा हो जाऊँगा, तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कब वापस आओगे। जो ने बताया कि वो तुम्हारे घर गए थे बट तुम वहाँ नहीं थे, तुम वापस आओगे ना, तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें मुझे स्नैक्स खरीद के देना होगा, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें डांटा है या उन्होंने कुछ किया है। बट हिल किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। ईस्टर बहुत दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो के पास हिल का कॉल आता है। हिल बोलता है मुझे उसे देखना है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तुम प्लीज़ उसे मेरे पास ले आओ। जो बोलता है तुमने मुझे अभी कॉल किया है और तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हो। हिल बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। अगले सीन में हम ईस्टर को देखते हैं, वो बैठा होता है, उसके पास कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है। उसे लगता है कि हिल है, वो सीधे हिल का नाम लेता है, बट वो कॉल जो का होता है। जो बोलता है कि मैं हिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ड्रॉम के सामने खड़ा हूँ। ईस्टर भाग के बाहर देखने जाता है, वो देखता है कि जो अकेले बैठा हुआ है। फिर ईस्टर नीचे आता है। जो पूछता है क्या तुम्हारा रूममेट अभी यहीं पर है, तो ईस्टर बताता है कि नहीं, वो अभी वापस नहीं आया है और आज वो थोड़ा लेट आएगा। ईस्टर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जो बताता है कि मुझे एक कॉल आया था उसी नंबर से जिस नंबर से और ऑर्डर किया। 2 दिन से गायब था, बट उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने कॉल पे जो सबसे पहली बात बोली वो बहुत अनोइंग थी। ईस्टर पूछता है क्या बोला, तो जो बोलता है उसने कहा कि मैं ईस्टर को देखना चाहता हूँ, और ये सुनकर ईस्टर खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को हिल के रूम के बाहर देखते हैं। जो बोलता है उसने मुझे कहा था तुम्हें यहाँ लेके आने के लिए, मैं तुम्हें उसके हाथों में ही दूंगा। उसके बाद वो ईस्टर को डोर नॉक करने के लिए बोलता है और बोलता है मैं भी तो देखूं कि वो किस हालत में है कि वो ड्राइव नहीं कर सकता है। ईस्टर डोर नॉक करता है, हिल डोर खोलता है। उसे देखकर जो मुंह बना लेता है। हिल सीधे ईस्टर को गले लगा लेता है। ईस्टर भी खुश हो जाता है। हिल ईस्टर को छोड़ता ही नहीं है। तो जो बोलता है जब तुम वापस आ गए थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। तो हिल बोलता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसके बाद हिल ईस्टर को अपने पास खींचता है और बोलता है मैंने तुमको बहुत मिस किया। और फिर वो ईस्टर को किस करने ही वाला था, तभी ईस्टर उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं। हिल हाँ बोलता है। ईस्टर बोलता है ठीक है, बट उसके पहले तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। हिल ईस्टर के चिक्स पर किस करता है और फिर कपड़े पहनने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैंने तुमको बहुत मिस किया। ईस्टर बोलता है क्या कर रहे हो, ये रहने दो। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो, तो ईस्टर मना कर देता है। हिल प्यार से ईस्टर को बोलता है तुम बहुत क्यूट हो। ईस्टर पूछता है क्या हुआ था, जो हुआ था वो अच्छा था या बुरा था। तो हिल बोलता है खबर अच्छी है, मेरी ग्रैंड माँ अब ठीक हो गई हैं, वो कोमा से बाहर आ चुकी हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हिल हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसकी मॉम बताती है कि ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। हिल अपनी मॉम को गले लगाता है। उसके बाद वो दोनों ग्रैंड माँ को देखने जाते हैं। उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हिल बोलता है मैं हॉस्पिटल में बहुत बिजी था इसलिए मैंने अपना फ़ोन ही चेक नहीं किया। ईस्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। हिल आगे बताता है जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने सीधे जो को कॉल किया और उसे बोला कि वो तुम्हें मेरे पास लेके आ जाए, मैं और नहीं रुक सकता था। ईस्टर बोलता है तुमने मेरे को देख लिया ना, अभी सोने का टाइम हो गया है। हिल बोलता है नहीं, बट मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। ईस्टर बोलता है हम बाद में बात कर लेंगे। हिल मना कर देता है। तो ईस्टर बोलता है ठीक है बताओ तुम्हें क्या बात करना है। तो हिल बोलता है क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। तो ईस्टर पूछता है क्या तुम मुझे बताओगे कि जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो सब कैसा था। हिल बोलता है बहुत बुरा था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं गिल्ट से भरा हुआ था, मैं बहुत सैड था, मैं अपने रूम में बस बुक पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। इससे पूछता है तो तुम खुद से क्यों नहीं बाहर निकले। तो हिल बताता है क्योंकि हमारे बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद से मेरे ग्रैंडपा मेरे ऊपर नज़र रखते थे और वो मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक कहीं नहीं जाने देते थे, और इसी कारण मैं किसी से मिल भी नहीं पाता था, ना ही किसी से बात कर पाता था। ईस्टर बोलता है अच्छा इसीलिए तुम अचानक से गायब हो गए थे। हिल हाँ बोलता है
और फिर वो ईस्टर को सॉरी बोलता है। ईस्टर बोलता है नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे सही में उस टाइम लगा था कि तुम मुझे डम करके चले गए हो। हिल बोलता है लेकिन जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, बट मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तुमने अपना नंबर क्यों बदला? तो ईस्टर बताता है मैंने अपना नंबर बदला था क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर से वापस आया था तो मेरी लड़ाई मेरे डैड से हुई थी और वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहूँगा, मैं अपना घर छोड़ दूंगा। फिर मैं अपने रिलेटिव्स के घर रहने लगा। बाद में मैंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। उसके बाद मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मैं टाइम टू टाइम अपनी मॉम से बात करता था। उसके बाद मैं इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रहने आ गया। फिर ईस्टर खुश होते हुए बताता है लेकिन मेरी क्रिसमस से बात हुई थी, अब डैड मेरे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। हिल बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अब सब ठीक है। ईस्टर बोलता है हाँ। हिल बोलता है ठीक है, तो अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए जो हम कर रहे थे। बट ईस्टर हिल को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब मुझे छोड़ो। हिल बोलता है नहीं, मुझे 1 मिनट के लिए और रुकने दो ऐसे ही। अगले सीन में हम ईस्टर और हिल को रूम में देखते हैं। हिल अपना फ़ोन ईस्टर को दिखाते हुए बोलता है देखो मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया है। ईस्टर बोलता है ये तो तुमने अभी किया ना। हिल बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें रिप्लाई चाहिए इसलिए तो मैंने रिप्लाई कर दिया। ईस्टर बोलता है हाँ चाहिए था पहले, बट अब नहीं। हिल ईस्टर से और बातें करने लग जाता है, बट ईस्टर बोलता है तुम बकवास बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। फिर हिल अचानक से ईस्टर से बोलता है आई लव यू। ईस्टर भी हिल को आई लव यू टू बोलता है। हिल आगे बोलता है कि तुमको मेरे साइड देखना ये मेरा एक सपना था। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक दिन मेरे साइड होगे, एक दिन मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, एक बार बस और होगा ऐसा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो कुछ मेरे से हो पाएगा। क्या तुम मेरे को एक और चांस दोगे ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं? फिर हिल ईस्टर का हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो ईस्टर स्माइल करता है और हाँ बोलता है। उसके बाद हिल ईस्टर को गले लगा लेता है और फिर वो ईस्टर को किस करता है। इस एपिसोड का ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट मैं जल्द ही लेके आ रही हूँ।